हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोन एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जेईई मेन 2025 सेशन 1 का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कट ऑफ को लेकर। आपके रिजल्ट में आपका सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल दिया गया है और जस्ट उसके नीचे आपका एनटीए स्कोर दिया गया है। लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में इस बात को लेकर है कि मैम हमारा इतना परसेंटाइल है, हमारा कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, सेशन 1 और 2 दोनों को मिलाकर एडवांस के लिए 2.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो सेशन 1 के रिजल्ट के बेस पे आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो सकता। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही सेशन 1 का क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। सो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी हम सबसे पहले वो सर्कुलर देख लेते हैं जो एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया सर्कुलर है जिसमें 2025 का पूरा डेटा दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया था कि 14.5 लाख कैंडिडेट होंगे, 15 लाख कैंडिडेट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं एक्चुअल डेटा आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टोटल संख्या 13,11,544 है, जिसमें से कुछ डमी फॉर्म भी रहे होंगे। जिसमें से अपीयर्ड कैंडिडेट की संख्या 12,58,136 है, मतलब 95.93% अपीयर हुए हैं। हम दोनों सेशन की अगर बात कर लें तो यह संख्या बढ़कर भाई करीब 14.5 लाख के आसपास रहने वाली है सेशन 2 के लिए। कम से कम 2 लाख बच्चे तो अपीयर होंगे ही सेशन 2 में। आप मान लीजिए 14.5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होंगे सेशन 1 और 2 दोनों को मिलाकर। अब हम थोड़ा डेटा भी देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 1,67,790 कैंडिडेट अपीयर हुए। मेल कैंडिडेट की बात करें तो 3,419 कैंडिडेट अपीयर हुए और थर्ड जेंडर की बात करें तो एक कैंडिडेट अपीयर हुआ है यहाँ पे। और जनरल कैटेगरी में टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 4,89,210 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। वहीं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट 45,627 अपीयर हुए, मेल कैंडिडेट 96,159 अपीयर हुए, थर्ड जेंडर 0 है। और टोटल कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,41,786 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट 42,704 अपीयर हुए, मेल कैंडिडेट 87,550 अपीयर हुए, थर्ड जेंडर 0 है। और टोटल यहाँ पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट 1,30,254 अपीयर हुए हैं। एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट 13,833 अपीयर हुए, मेल कैंडिडेट 28,778 अपीयर हुए, थर्ड जेंडर 0 है। वहीं टोटल एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 42,611 अपीयर हुए हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट 1,73,668 अपीयर हुए हैं, मेल कैंडिडेट की बात करें तो 3,34,014 कैंडिडेट अपीयर हुए, थर्ड जेंडर 1 अपीयर हुआ है। वहीं टोटल ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 5,07,683 अपीयर हुए हैं। अब यहाँ पे टोटल जेंडर वाइज अपीयर्ड कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल फीमेल 4,43,622 अपीयर हुए हैं। वहीं टोटल 8,67,920 मेल कैंडिडेट अपीयर हुए, 2 थर्ड जेंडर कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और टोटल 13,11,544 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं सेशन 1 के लिए। अब हम कट ऑफ की बात करें तो आपका कट ऑफ तो अपील सेशन के बाद क्लियर होगा। अभी आपका रिजल्ट आने से आपको अपना परसेंटाइल मिल गया है, लेकिन आपका सेशन 1 और सेशन 2 दोनों मिलाकर जिसमें आपका बेस्ट परसेंटाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा। अगर आपका सेशन 1 का परसेंटाइल अच्छा है तो उसके बेस पे आपका रैंक बनेगा। अगर आपका सेशन 2 का परसेंटाइल उससे अच्छा है तो आपका उसके बेस पे रैंक बनेगा। देखिए बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा टॉप एनआईटीज, टॉप ट्रिपल आईटीज, टॉप जीएफटीआईज में जाने का, लेकिन अभी आपका सेशन 1 का जो परसेंटाइल है उसके बेस पे आप कौन कौन से कॉलेजेस को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और जिनके थोड़ा कम परसेंटाइल है उन्हें किस टाइप के कॉलेजेस को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, सारी चीजें हम बताएंगे आप। तो चलिए इस बार की क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सभी को ये बात पता भी होगा कि हर बच्चे को आईआईटीज नहीं मिल सकता, क्योंकि आईआईटीज में जाने के लिए एडवांस क्रैक करना पड़ता है। जो बच्चा एडवांस क्रैक करेगा वही आईआईटीज में जाएगा। लेकिन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज ये आपको मेन के बेसिस पे भी मिल जाता है। ये आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कुछ मिले। तो अगर हम टोटल मिला लें तो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज को मिलाकर 64 से 65,000 के आसपास सीट्स हैं। और अगर हम वहीं अपीयर्ड कैंडिडेट की बात कर लें तो सिर्फ सेशन 1 में 12 लाख प्लस कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और अभी यह संख्या बढ़कर सेशन 2 में करीब 14.5 लाख के आसपास होने वाली है, क्योंकि 2 लाख प्लस कैंडिडेट तो भाई सेशन 2 में अपीयर्ड होने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सेशन 2 में 14.5 लाख प्लस अपीयर्ड कैंडिडेट होने वाले हैं। और आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज में टोटल सीट्स की संख्या कितनी है? 64 से 65,000 के आसपास। तो ऐसे में बाकी के बचे हुए बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेंगे, ऑफकोर्स प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे। क्योंकि भाई अगर आप सेशन 2 में कुछ ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए तो आपके पास बैकअप में एक बेस्ट कॉलेज का ऑप्शन तो होना चाहिए ना। हम आपको आपकी डिमांड पर बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बताते भी रहते हैं। आज फिर से आपकी डिमांड पे ही एक बेस्ट कॉलेज के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बेस्ट कॉलेज क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस कॉलेज में जाने के लिए सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इनका एक एग्जाम होता है क्यू केयर एग्जामिनेशन, उसे देना रहता है। नॉर्मल सा एग्जाम होता है, अगर आप जेईई मेन की प्रिपरेशन करें तो आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जिसके बेस पे आपको मैक्सिमम लेवल तक का स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। और इस कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे बड़ी बड़ी कंपनीज Amazon, Oracle, Adobe जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे अच्छे पैकेजेस में काम कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं 68 लाख, 55 लाख, 40 लाख, 35 लाख, 32 लाख और भी बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे पैकेजेस लगे हुए हैं। यहाँ पे बीटेक के साथ साथ स्पेशलाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी, AI, ML ये तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया आज के टाइम में इंडस्ट्री के अंदर। CS इन फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड CS इन डेटा साइंस, तो इनमें से जो भी आप स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ की फैकल्टी की बात करें तो भाई एकदम वेल ट्रेंड फैकल्टी है इनकी, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रेन करते हैं। इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एडमिशन लेने के बाद कमजोर से कमजोर बच्चे को इतना प्रैक्टिकल लर्निंग वर्क करवा के उस लेवल तक ट्रेंड कर दिया जाता है जिससे वो बड़ी बड़ी कंपनीज में पहुंच जाते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब वहाँ के फैकल्टी हर बच्चे पे फोकस करते हैं। साथ ही अगर कोई बच्चा यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसे लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनी में जाने का मौका मिलता है। देन इसी कंपनी के कुछ फैकल्टी आपको अलग तरीके से ट्रेन करते हैं और फिर उसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है। भाई लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट का तो सभी बच्चों का ड्रीम होता है और इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसी कंपनी से आपको तैयार करने के लिए बहुत सारे फैकल्टी आते हैं और फिर उसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है। यह सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे ब्रांचेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज की फीस की बात करें तो ओवरऑल कॉलेज को देखते हुए यहाँ की फीस एकदम नॉर्मल है। कोर्सेज वाइज डिफरेंट है फीस, डिपेंड करता है कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपका बजट कम है और आप एक बेस्ट कॉलेज की तलाश में हैं तो क्वांटम यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब हम इस कॉलेज के स्कॉलरशिप ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 टाइप की स्कॉलरशिप मिल जाती है। पहला क्यू केयर एग्जाम के बेस पे, दूसरा जेईई मेन एग्जाम रैंक के बेस पे और तीसरा 12th परसेंटेज के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और अगर कोई बच्चा CUET का एग्जाम दिए रहता है तो उसके बेस पे भी यहाँ आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपको क्यू केयर एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है, तो जिसको भी क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको क्यू केयर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स के टॉप में मिल जाएगा। तो अभी जाकर आप जल्दी से फॉर्म को फिल कर लीजिए। और इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये स्क्रीन पे दिया गया कोड जरूर यूज करना, इससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग इस क्यू केयर एग्जामिनेशन को जरूर देना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेसमेंट की बात कर लें तो इनका हाईएस्ट पैकेज काफी अच्छा है, 68 LPA का है और एवरेज पैकेज भी इनका बुरा नहीं है, 7.2 LPA का है जो कि ठीक ठाक ही है। तो यार इस कॉलेज के बारे में जितना मैंने जाना, इनकी वेबसाइट पे सर्च किया, तो ओवरऑल मुझे कॉलेज बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इनका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर फिल करना। अब हम बात कर लेते हैं इस बार 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है। यहाँ पे प्रीवियस 2023 और 24 का डेटा दिया गया है। अभी हम 2025 के लिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो 94.3 परसेंटाइल तक रह सकता है कट ऑफ इस बार। EWS की बात करें तो 84.7 परसेंटाइल तक रह सकता है। वहीं OBC NCL की बात करें तो 82.5 परसेंटाइल तक रह सकता है। SC कैटेगरी की बात करें तो 64.3 परसेंटाइल तक रह सकता है। वहीं ST कैटेगरी की बात करें तो 51.2 परसेंटाइल तक रह सकता है और PWD कैटेगरी की बात करें तो 0.002 परसेंटाइल से भी कम रह सकता है। ये रहा इस बार का 2025 का कट ऑफ। इसे देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इस बार का। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करेंगे, आपको आपके परसेंटाइल पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका जो भी परसेंटाइल बन रहा है आप उस परसेंटाइल पे किन किन कॉलेजेस को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको हमारे चैनल से जेईई मेन के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।